हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 14 का 7 से लेके 15 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है, टिक लगाना है। सही आंसर जो होगा उस पर आपको टिक लगाना है। 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंड पॉइंट। इनमें से किसी में एक भी इंड पॉइंट नहीं होता है। तो देखिए, पहला है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में 2 इंड पॉइंट होता है। फिर है रे में 1 इंड पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है। लाइन सेगमेंट में 2 इंड पॉइंट होता है। फिर है लाइन। तो लाइन में एक भी इंड पॉइंट नहीं होता, दोनों साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं। रे में क्या होता है कि एक साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जिस साइड तीर का निशान बना हुआ है, और जिस साइड फुल स्टॉप है उस साइड नहीं बढ़ा सकते। फिर लाइन सेगमेंट में है 2 इंड पॉइंट, मतलब कि दोनों में से किसी भी साइड नहीं बढ़ा सकते। लाइन में दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लाइन में कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है, एक भी नहीं होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 1 इंड पॉइंट। तो अभी बताया 1 इंड पॉइंट किस में होता है, रे में होता है। तो रे बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 इंड पॉइंट। तो 2 इंड पॉइंट किस में होता है, अभी बताया लाइन सेगमेंट में होता है 2 इंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट। 2 प्लेन किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे नहीं करते हैं। इन अ लाइन, सी में है इन अ प्लेन, तो इन अ लाइन सही होगा। 2 प्लेन लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे नहीं करते, ठीक है, और ना ही प्लेन पे। फिर 11 में है 3/2 राइट एंगल्स। राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री, और 3/2 राइट एंगल्स है मतलब कि 3/2 इंटू 90 डिग्री। 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में। 45 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, हासिल 1, 4 या 12, 1 13, 135 डिग्री। 135 डिग्री बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 12 में है वेयर डज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाई। वर्टेक्स का एंगल किधर लाई करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, एंगल इस प्रकार का होता है और वर्टेक्स इसको बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो ए में है इंटीरियर, मतलब कि ये जो एंगल है इसके अंदर लाई करता है, तो अंदर तो नहीं करता है। फिर है इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब कि बाहर, तो ये एंगल है इसके बाहर वर्टेक्स तो नहीं लाई करता है। फिर है ऑन द एंगल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है वर्टेक्स एंगल पर ही है, ठीक है, ना बाहर है और ना ही अंदर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 13 में है एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज। 270 डिग्री के कोण को कौन सा कोण बोलेंगे, ठीक है। तो ए में है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो 180 डिग्री से छोटा तो नहीं है ये। फिर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है एक्यूट एंगल। एक्यूट होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा तो नहीं है ये। फिर है रिफ्लेक्स एंगल। तो यही बच गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो 270 360 से छोटा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसमें खाली स्थान को भरना है। तो अ लाइन हैज़ डैश इंड पॉइंट। लाइन में एक भी इंड पॉइंट नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा नो इंड पॉइंट, ठीक है। फिर है रे। अ रे हैज़ डैश इंड पॉइंट। तो रे में एक इंड पॉइंट होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर है अ लाइन डैश बी ड्रोन ऑन अ पेपर। तो यहाँ पर होगा कैन नोट। कैन नोट, इसका मतलब हुआ लाइन को पेपर पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाइन का जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, इसलिए लाइन को पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर 4 है 0 डिग्री एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज। एंगल को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगा। फिर 15 में है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो पहला है इफ़ 2 लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। अगर 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो वो पैरेलल कहलाएंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल होने के लिए
दो लाइन होना चाहिए, न कि लाइन सेगमेंट, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है इफ़ टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, अगर दो रे एक दूसरे को नहीं काटती है तो उसको पैरेलल बोलेंगे, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल होने के लिए दो लाइन होना चाहिए, न कि रेज होना चाहिए। फिर तीसरा है इफ़ टू लाइन्स डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, मतलब कि अगर दो लाइन को अनंत तक बढ़ाए तो वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन्स बोलते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर चौथा है टू पैरेलल लाइन्स आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट, मतलब कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह पर सेम ही होता है, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि सब जगह डिस्टेंस समान ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर है अ रे हैज़ अ फाइनाइट लेंथ, रे का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रे का लेंथ फिक्स नहीं होता, उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। फिर है रे ए बी इज़ द सेम एज रे बी ए बी जो रे है और बी ए जो रे है वो दोनों सेम ही है क्या? नहीं, ये सेम नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए बी है मतलब कि ये रे है तो ए इधर होगा और बी इधर होगा, और बी ए है तो इसमें बी इधर होगा और ए इधर होगा, दोनों में अंतर हो जाता है, दोनों सेम नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये बोल रहा है कि सेम ही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।